नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिक इन्फॉर्मो चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। दोस्तों, अगर एक सरल और सिंपल भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन माने के एक जो करेंसी होती है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर 1990 में कोई चीज़ 10 रुपये की थी, वो आज 2021 में अगर 100 रुपये की हो गई तो उसे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अब हम इन्फ्लेशन के कुछ कारण जान लेते हैं। प्रिंटिंग टू मच मनी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दोस्तों, हम सबको पता है कि जिस मार्केट में एक चीज़ का ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन हो जाता है, सप्लाई हो जाता है, तो उस चीज़ की उस मार्केट में जो प्राइस है वो कम हो जाती है। इसी तरह से सेम हमारे जो करेंसीज है उन पर भी लागू होता है। अगर ज़्यादा नोट्स आ गए तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर दोस्तों हमारी कंट्री किसी वॉर में है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी से जूझ रही है, तब भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। और एक कारण है दोस्तों कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का जो खर्च आता है वो अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो भी हम इन्फ्लेशन के शिकार हो सकते हैं। और आखिरी कारण है दोस्तों, अचानक से अगर सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए और फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाए तो वो भी एक इन्फ्लेशन ही कहलाता है। चलिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जान लेते हैं। अब अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा फॉरेन नेशंस के साथ या फिर इंटरनली स्टेट्स के साथ, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि अनफेवरेबल हो जाएगा। जो फॉरेन नेशंस हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें लॉस होगा। और दोस्तों, इसका सबसे बुरा जो असर पड़ेगा वो होगा कॉमन मैन को, हमारे देश के जो मिडिल क्लास है या फिर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको सबसे बुरा असर पड़ेगा। और ये इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में चली जाएगी, यानी कि दोस्तों बहुत ही हमारी कंट्री धीरे धीरे ग्रो करेगी। चलिए अब इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए ये देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होगा, अगर इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखने होंगे और हमारे जो जनता है उनके हाथ में खर्च करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए हाथ में। इससे जुड़कर ही एक अगला मेजर आएगा दोस्तों कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसे बढ़ाना। इससे क्या होगा दोस्तों कि बैंक के पास और पैसा जाएगा, वो और लोन देगी जनता को। और मैंने पहले ही बताया था कि जनता के हाथ में अगर पैसा होगा तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जुड़कर ही एक अगला मेजर आएगा दोस्तों कि जो प्राइजेस होते हैं किसी भी चीज़ के, वस्तु के या फिर सर्विसेज के, उसको भी कंट्रोल में रखना। जैसे कि मैंने आपको इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स के बारे में बताया था कि उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा फॉरेन नेशन के साथ वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। तो उसको टैकल करने के लिए हमें जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय करने होंगे। अभी कुछ टर्म्स है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो जान लेते हैं। पहला तो है डिफ्लेशन, अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफन कॉज्ड बाय अ रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट। डिफ्लेशन कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट, personal or investment spending. The unemployment since there is a lower level of demand in the economy which can lead to an economic depression. इसका मतलब मैंने पहले ही बहुत बार बताया है दोस्तों कि अगर जनता के पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में होगा। ये डिफ्लेशन यानी कि क्या कि जो भी प्राइस में गिरावट आती है, क्यों? क्योंकि जो जनता है उनके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, और इससे ही जो इकोनॉमिक डिप्रेशंस होते हैं वो बढ़ सकते हैं। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ने का और एक कारण होगा दोस्तों कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कम होना, इन्वेस्टमेंट बाहर की देशों से इन्वेस्टमेंट कम होना, ये भी एक डिफ्लेशन का कारण हो सकता है। अभी जो दूसरा टर्म है इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो जान लेते हैं, स्टैगफ्लेशन। व्हेन यू हैव अ स्लो इकोनॉमी विद हाई इन्फ्लेशन रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, stagflation is usually resultant. When the economy does not grow and prices continue to rise, have a stagflation cycle in the economy. ये भी दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी सिंपल ही है। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो चल रही है इकोनॉमी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट्स दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो होगा स्टैगफ्लेशन। ये इसकी जो स्टैगफ्लेशन की साइकिल है वो चलती रहेगी जब तक इन्फ्लेशन रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो जाता और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ नहीं जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।